हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चित एंड वेलकम टू ट्रेडिंग एज। आइए हम लोग देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हम लोग कल के लिए एक्सपायरी के लिए क्या लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट जाने के लिए। और सबसे खास बात पहले की मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक स्टॉक सजेस्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज उसमें काफी एक अच्छा मूव आया है अपसाइड। कहीं ना कहीं एक 10% ही हम लोग को इंट्राडे मूव दिखा दिया था ये अपसाइड, और 8.5% अराउंड कहीं क्लोज किया है। आज मैंने इसमें पिरामिडिंग भी किया है, और स्टॉप लॉस जो हम लोग का 250 का था उसको मैंने ट्रेल करके अभी 260 कर लिया है, अराउंड 265 कर लिया। आप लोग एक 265 आप लोग पकड़ लो। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग का जो टारगेट था 366 वो अभी भी इंटैक्ट है। और अगर अब मैं पिरामिडिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो ट्रेल करना ही पड़ेगा, वो तो एक कॉमन सेंस वाला बात है। और अभी भी इसमें काफी एक अच्छा मूव आ सकता है, अगर कुछ दिन साइडवेज भी चला गया तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग मान लो कि अगर ये कहीं ना कहीं अभी ऐसे अगर साइडवेज चल जाता है तो फिर जो यहाँ पे एक जो बनेगा लेवल, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक 366 तक का हम लोग को मिल सकता है। और अगर सेफ ट्रेडर कोई है तो एक स्टॉप लॉस जो ये लेवल है 290, वो लोग ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्विंग लो हो गया एक तरीके से। और अगर ये स्विंग लो टूटता है तो एक अच्छा हम लोग को डाउन साइड मिल सकता है। और मैं मेरा तो स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 265 तक। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी, हम लोग पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे एक बार हम लोग चल जाते हैं। हाँ, तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है लेवल्स, कि आज का जो हाई था हम लोग का वो है 42,300। तो मैं आप लोग को जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में अगर रहता है बैंक निफ्टी, तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा व्यू साइडवेज रहता है उस टाइम के लिए। और अगर उसके ऊपर जाता है तो मान लीजिए अगर प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है तो पहला लेवल कहीं ना कहीं हम लोग को 42,560 हम लोग को देखने को मिल सकता है। काफी एक अच्छा पॉइंट है ये वाला। अगर कल यहाँ पे आया तो एक बहुत ही एक अच्छा हम लोग को अप मूव मिलेगा, ये वाला मिस मत करना, 250 पॉइंट का मूव है। और 42,300 ब्रेक होने के बाद 42,560 पहला टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद एक छोटा सा टारगेट है यहाँ स्कैल्प करने के लिए 42,600 तक। अगर अगर इतना बड़ा टारगेट अगर कल के दिन में अचीव हो जाता है तो मैं बोलूंगा कि ट्रेडिंग बंद कर देना और आराम से प्रॉफिट को एंजॉय करना, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा टारगेट आने में पूरा फर्स्ट हाफ लग सकता है, और सेकेंड हाफ अगर टर्न हो गया तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ट्रैप में हम लोग फंस सकते हैं। तो और अगर डाउन साइड कहीं हम लोग को अगर ब्रेकडाउन मिलता है 41,800 का, तो पहला टारगेट होगा हम लोग का 41,665। अगर मान लो 15 मिनट के चार्ट में कहीं भी हम लोग को कैंडल मिलता है यहाँ पे 41,800 के नीचे क्लोजिंग, तो 41,665 हम लोग का पहला टारगेट होगा। और जो दूसरा टारगेट होगा 41,590 का हम लोग का दूसरा टारगेट होगा। तो सेलिंग के लिए क्या है कि सेलिंग हमेशा जल्दी आता है, और अगर बाइंग के हिसाब से आप लोग देखो तो बाइंग हमेशा धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो पहला दूसरा टारगेट तक हम लोग वेट कर सकते हैं सेलिंग के लिए, और पहला टारगेट में ही हम लोग एग्जिट कर जाएंगे बाइंग के साइड। और हम लोग देखते हैं इसी तरह निफ्टी में। और निफ्टी में लेवल्स मार्क करना पड़ेगा एक्चुअली, तो मैं एक बार लाइन चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। तो आज का हाई था अराउंड आपका 17,970 आज का हाई था। और जो लो है आज का वो 17,840 का लो बना था। तो ये दोनों के बीच में तो हम लोग का साइडवेज व्यू रहेगा। अगर 17,970 अपसाइड ब्रेक होता है तो एक हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा 18,000। आप लोग एक राउंड लेवल पकड़ लो। अगर 17,970 अगर ब्रेक होता है तो 18,000 हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा इधर। और जो दूसरा टारगेट हम लोग का वो काफी ऊपर है 18,100। तो जो सेफ ट्रेडर्स है वो इसका एक 50% भी पकड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे 50% ये दोनों के बीच का आप लोग करोगे तो एक 50% निकल के आता है 18,050। 18,050 में हम लोग का दूसरा टारगेट हो सकता है। तो 18,970 क्रॉस होने के बाद पहला टारगेट 18,000, और उसके बाद 18,050। तो और अगर डाउन साइड उसी हिसाब से हम लोग अगर देख लेते हैं तो डाउन साइड 17,840 डाउन साइड ब्रेक होने के बाद एक कहीं ना कहीं एक हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं 17,800 तक का एक टारगेट। यानी कि 40 पॉइंट का रहेगा तो 20 पॉइंट का आप लोग स्टॉप लॉस रख लेना इस लेवल के ऊपर में। और अगर 17,800 भी अगर टूट जाता है, अरे वाह ये बहुत ही पीछे है इसका एक प्रीवियस सपोर्ट। तो अब कहीं ना कहीं अराउंड ये इधर है।
तो अगर 17,800 भी टूटता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक 17,750 तक का एक वापस एक सपोर्ट मिल सकता है। तो डाउन साइड के लिए दो लेवल्स मैंने आप लोग को बता दिया और अप साइड के लिए दो लेवल बता दिया निफ्टी के लिए। और 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग को वेट करना है इस लेवल का ब्रेक होने का और क्लोजिंग होने का, तब जाके कोई भी साइड हम लोग ट्रेड लेंगे इसमें। और एक शेयर मैं आप लोग को बताता हूँ आज, जैसे कि मैंने आप लोग को सालजर इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, उसी तरह आज एक और शेयर मेरे रडार में आया है, जेके लक्ष्मी सीमेंट। इसके पीछे मेरा क्या एनालिसिस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग पहले एक यहाँ पे एक वीकली चार्ट देखो, यहाँ पे कितना एक अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे एक दो यहाँ पे 3 हफ्ता ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्ट लिया था। और उसके बाद आप लोग देखो कितना लंबा समय तक हमको लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 2021 जुलाई और 2022 नवंबर इतना समय ले लिया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने में। तो और नवंबर के बाद जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तब कितना अच्छा अप मूव मिला इधर हम लोग को। और अब यहाँ पे वापस एक सपोर्ट लेने आया है इस ये वाले लेवल्स पे। अगर आप लोग डेली चार्ट्स में देखोगे, तो मतलब कि मतलब कि बेसिकली एक सपोर्ट पे बाय कर रहा हूँ इसको। देखो कि कल के सेशन में एक यहाँ पे एक हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिल गया था यहाँ पे। तो और आज वही बेस को पूरा निगलेक्ट करके आज बुल्स इसमें वापस स्ट्रांग हो गए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक बेयर ट्रैप भी बनता है और एक सपोर्ट से एक बाउंस बाउंस बैक भी बन रहा है। तो इसमें मैंने भी एक अपना पोजीशन बिल्ड किया है इसमें, और एक कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी अच्छा हम लोग को देखने को मिल रहा है इसमें। तो इसमें एक हम लोग का जो पहला टारगेट हो सकता है, और जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग कहीं ना कहीं एक ये वाला स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कर सकते हो। 730 का एक स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कर लेना, ये वाला जो स्विंग था इसका लो का। और जो टारगेट होगा, अगर आप लोग मान लो कि 765 में अगर कल आप लोग एग्जीक्यूट करते हो ट्रेड, तो वहां से 1:2, तो मतलब कि 765, ये रहा 765, अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 730 हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि अराउंड 35 रुपीज का स्टॉप लॉस और 70 रुपीज का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। तो टारगेट कहीं ना कहीं हम लोग का निकल के आता है 835, हम लोग का टारगेट निकल के आता है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। जो सेफ ट्रेडर्स है 1:1 में भी निकल सकते हैं, और कोई 1:1.5 में, लेकिन कैसे भी आप लोग निकल सकते हो, लेकिन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के पहले हम लोग को नहीं निकलना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तभी जाके एक अच्छा मतलब कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लोग बन सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमने हमेशा ध्यान में रखना, 1:1 से कम कभी नहीं रखना है कोई भी ट्रेड में। तो चलिए, थैंक यू। अगर मेरा एनालिसिस आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।